नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनुज कुमार ऑफिशियल। आज के डेट में हमें किसी भी तरह की लेन देन करनी होती है या शॉपिंग करनी होती है तो हम लोग डिजिटल पेमेंट पे भरोसा करते हैं। डिजिटल पेमेंट मतलब अपना यूपीआई, चाहे वो फ़ोन पे से लिंक हो चाहे वो गूगल पे से लिंक हो, मतलब अपने पूरे देश में हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं डिजिटल पेमेंट के लिए। लेकिन जब बात आती है विदेशी से पैसा मंगाने की या फिर विदेश में पैसा भेजने की तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आज के डेट में अगर हम ये समझें तो विदेश से पैसा मंगाना हो, विदेश पैसा भेजना हो तो भी कम से कम 2 से 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सिर्फ अपने देश की प्रॉब्लम नहीं है बल्कि ये प्रॉब्लम ग्लोबली है। तो इसी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। तो आज के सेशन में हम यही समझेंगे कि प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट नेक्सस को साइन किया हुआ है, जिसमें भारत के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस जुटे हुए हैं। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है, जो डोमेस्टिक पेमेंट सर्विसेज होती हैं उनको आपस में इंटरलिंक करके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को इन्हांस करने वाली है। अब हम ये समझते हैं कि एक्चुअली प्रोजेक्ट नेक्सस है क्या। प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो बैंक ऑफ इंस्टेंट सेटलमेंट के इनोवेशन हब का एक आइडिया है। इस आइडिया के तहत बीआईएस जो है एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने वाली है, जिसके तहत जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट कंट्रीज के इंस्टेंट पेमेंट सर्विसेज हैं वो आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे। मतलब इस प्लेटफॉर्म पे क्या होने वाला है कि जितने भी कंट्रीज, जो पार्टिसिपेटेड कंट्रीज होंगे, उनकी जो पेमेंट सर्विसेज होगी उनकी देश की, वो आपस में इंटरलिंक हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जब भी कोई व्यक्ति या कोई मर्चेंट पेमेंट को ट्रांसफ़र करेगा, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसफ़र करेगा, तो उसी तरह से होगा जैसे आज अपने देश के अंदर होता है। अगर हम बीआईएस की बात माने तो इस पूरे प्रोसेस में, मतलब पेमेंट ट्रांसफ़र करने में, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसफ़र करने में कम जो अभी जो टाइम लगता है 2 से 5 वर्किंग डेज का, वो घट के विद इन 1 मिनट हो जाएगा। मतलब 1 मिनट के अंदर हम जो कंट्री इसके साथ जुटी होगी इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसको पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम आज भारत की बात करते हैं तो भारत का जो यूपीआई है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ उन्होंने अपना कोलैबोरेशन कर रखा है, जहां पे भारत का यूपीआई जो है वो काम कर रहा है। मसलन कि हम बात करते हैं कि कुछ दिनों पहले ही भारत ने यूएई के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत यूएई में अपना यूपीआई काम करना शुरू कर दिया है। आज के डेट में पूरे 7 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे भारत का यूपीआई काम कर रहा है। चलो एक बार इस लिस्ट को देख लेते हैं। जो सबसे पहली कंट्री है फ्रांस है, दूसरी यूएई है, तीसरी भूटान, चौथी नेपाल, पांचवा श्रीलंका, छठा मॉरिशस। अब ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट नेक्सस में कितने कंट्रीज आज के डेट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो प्रोजेक्ट नेक्सस में जो आज के डेट में कंट्री जो पार्टिसिपेट किए हुए हैं उसकी कंट्रीज के नेम है भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। मतलब इन 5 देश जो है यही प्रोजेक्ट नेक्सस के फाउंडर मेंबर है। जबकि इंडोनेशिया जो है उसको अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो उस पर अलग से नज़र रखी हुई है और फ्यूचर में वो उसको ज्वाइन करने वाली है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि भारत का जो यूपीआई है अब उन 7 देशों में चालू है, लेकिन वो 7 देश अभी प्रोजेक्ट नेक्सस का हिस्सा नहीं है। तो क्या वहाँ पे यूपीआई काम करना बंद कर देगा? तो बिल्कुल भी नहीं। जो आरबीआई ने जिन देशों के साथ अपना कोलैबोरेशन कर रखा है तो वो उनका जो कोलैबोरेशन है वो पहले की तरह ही जारी रहेगा और वहाँ पे यूपीआई पहले की तरह ही चलता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट नेक्सस का जो बेनिफिट क्या क्या है। तो जब प्रोजेक्ट नेक्सस चालू होगा तो उससे क्या होगा, जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है, चाहे वो पब्लिक टू पब्लिक हो या पब्लिक टू मर्चेंट हो, काफ़ी तेज हो जाएगा। जो सर्विस होगी काफ़ी फास्ट होगी। इससे क्या होगा, पेमेंट जब ज़्यादा फास्ट होगी तो लोगों को जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा, इकोनॉमिक बूस्ट होगी। इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगी उसको समझते हैं।
होगा क्या, अगर हमें कोई माल मंगाना है मलेशिया से, तो अभी क्या होता है जब हम यहाँ से पैसा भेजते हैं तो मलेशिया को पैसा मिलने में 4 से 5 दिन वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है। उससे 5 दिन के बाद वो माल को वहाँ से छोड़ते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट नेक्सस के चालू होने के बाद अगर कोई बंदा यहाँ इंडिया से पैसे को ट्रांसफ़र करेगा तो विद इन 1 मिनट उसके पास पैसा मिल जाएगा और उसी दिन वहाँ से मलेशिया से उसकी माल डिलीवर हो जाएगी। इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि मलेशिया से आने वाला जो माल होगा या किसी और कंट्री से आने वाला माल होगा पहले के मुकाबले जल्दी पहुंचेगी और अल्टीमेटली ये चीज़ें इकोनॉमी को बूस्ट ही करती है। 30 जून को भारत की RBI और मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर के सेंट्रल बैंक ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया और प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। 2026 तक प्रोजेक्ट नेक्सस को चालू करने का एम्बिशन रखा गया है और उम्मीद की गई है कि 2026 तक इस प्लेटफॉर्म को चालू कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया अभी इस प्लेटफॉर्म पर जुटा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में इंडोनेशिया भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको प्रोजेक्ट नेक्सस के बारे में सब कुछ बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।